नमस्कार दोस्तों, MPPSC उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब तो रेस्टोरेंट में खाने जाते ही हैं। गिद्धों के लिए भी भोपाल में रेस्टोरेंट खुलने वाला है। अब ये MP से रिलेटेड न्यूज़ है तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि MPPSC में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि गिद्धों के लिए जो रेस्टोरेंट खुल रहा है उसमें क्या क्या खूबियाँ होंगी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। गिद्धों के लिए एक अनूठा रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में खुलने वाला है और इसमें इन्हें केमिकल फ्री भोजन दिया जाएगा। गिद्ध स्कैवेंजर होते हैं। इन्हें हम हमारे पूरे इंडिया में, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो गिद्धों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। गिद्ध हमारे रामायण में भी थे। गिद्ध अगर स्कैवेंजर हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, हमारे एनवायरनमेंट को नीट रखने में बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, इस रेस्टोरेंट में उन्हें केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। इसके लिए भोपाल वन डिवीज़न में और मदर बुल फार्म के बीच में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। साथ ही साथ गिद्धों की बढ़ती संख्या तो बढ़ रही है, पर उनको भोजन भी तो चाहिए खाने के लिए। पर घटते भोजन को देखते हुए भोपाल वन मंडल ने गिद्धों के लिए भोजन व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मदर बुल फार्म में मवेशी मरने के बाद गिद्ध रेस्टोरेंट में लाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं गिद्ध। देखो मैंने क्या बताया कि ये स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स हैं यानी कि जो भी मृत चीज़ें होती हैं, डेड बॉडी हो या फिर कूड़ा करकट हो, तो क्या होता है कि इनको यहाँ पे एक स्कैवेंजर या फिर सफाई कर्मचारी की तरह देखा जाता है। तो ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो वल्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंटली ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारे यू कैन से एनवायरनमेंट में गंदगी होती है, अगर वो परसिस्ट करे तो फाइनली जो इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा वो हमको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 2019 में, याद रखिएगा, प्रदेश में 2019 में वल्चर गणना की गई थी और तब उसमें पता चला था कि 9000 से अधिक हमारे पास वल्चर्स हैं। वर्ष 2024 में जब बढ़ के उसकी संख्या कितनी हो गई, 10,000 हो गई। सबसे आगे कौन सा चल रहा है स्टेट, अगर हम बात करें गिद्धों की संख्या में, तो ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पास 5000 वल्चर हैं और थर्ड प्लेस पे कौन है, गुजरात तीसरे नंबर पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ जाननी थी कि गुजरात तीसरे नंबर पे है, साथ ही साथ तमिलनाडु जो है वो दूसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश गिद्धों की संख्या में नंबर 1 है। अब यहाँ पे आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है, टॉप 3 स्टेट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो तीनों आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, भोपाल वन डिवीज़न के DFO ने बताया कि वन विभाग मदर बुल फार्म से मृत मवेशी लेगा। इसे मिंडोरा और मदर बुल फार्म के बीच करीब 2 एकड़ के एक बाड़ में रखा जाएगा, जिससे दूसरे मांसाहारी वन्य प्राणी यहाँ तक नहीं पहुँचे। यहाँ रेस्टोरेंट सितंबर तक शुरू हो जाएगा, मतलब सितंबर में शुरू होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही पैराग्राफ में मिल गई, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यह रेस्टोरेंट सितंबर में शुरू होगा। भोपाल वन डिवीज़न के DFO ने बताया कि वन विभाग मदर बुल फार्म से मृत मवेशी लेगा। किससे लेगा, मदर बुल फार्म से मृत मवेशी, और इन्हीं मृत मवेशी को खाकर ये बेसिकली रेस्टोरेंट उसी से बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस मिंडोरा और मदर बुल फार्म के बीच करीब 2 एकड़ के बाड़े में इन्हें रखा जाएगा, ताकि बाकी प्राणी जो मांसाहारी प्राणी हैं इनके पास ना पहुंच पाए। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ने बताया मदर बुल फार्म में तकरीबन 750 मवेशी रहते हैं और उनके भोजन में केमिकल नहीं रहता है। मवेशियों के स्वास्थ्य की जांच, केमिकल नहीं रहता मतलब, देखो बहुत बार क्या होता है कि गाय से दूध का उत्पादन ज़्यादा हो, इसकी वजह से इनको डाइक्लोफेनाक दिया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन थोड़ा दूध का ज़्यादा होने लगता है। डाइक्लोफेनाक एक ऐसा तत्व है जिसको खा के जब ये गाय मर जाती है, मृत्यु हो जाती है डाइक्लोफेनाक खा के, डाइक्लोफेनाक के यूज़ के बाद उनको एक टाइमलाइन पीरियड कंप्लीट होगा, जिसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर से इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनको बाहर फेंक दिया जाता है। अब गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध इन्हें खाने आते हैं। जब गिद्ध इन्हें खाने आते हैं उसके बाद इनकी बॉडी में डाइक्लोफेनाक जैसी दवा चली जाती है, जिसकी वजह से, DDT की वजह से ये इवेंचुअली कोलैप्स कर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है। तो इनके जो मवेशी हैं जो मदर बुल फार्म से लिए जाएंगे, मदर बुल फार्म कह रहा है कि हमारे किसी भी मवेशी में आपको केमिकल नहीं मिलेगा और मवेशियों के स्वास्थ्य की जांच भी होती रहती है। यहाँ मवेशियों की मौत
उम्र दराज होने पर होती है, मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं मारा जाता है। साथ ही साथ भोपाल के केरवा पहाड़ी में 2013 से गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। देखो, वल्चर रेस्टोरेंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 1966 में खुला था। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ खुला था? अफ्रीका में खुला था। उसके बाद कंबोडिया, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, नेपाल, भारत में मुंबई से 150 किलोमीटर दूर रायगढ़ इलाके में रेस्टोरेंट स्थापित किए गए। फिर रायगढ़ के नज़दीक बसे फंसद वाइल्ड लाइफ पार्क में गिद्धों का पहला रेस्टोरेंट 1983 में खुला था। तो भारत में कहाँ खुला था? भारत में भी खुला जहाँ हो उसके बारे में भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। रायगढ़ के नज़दीक बसे फंसद वाइल्ड लाइफ पार्क में गिद्धों का पहला रेस्टोरेंट 1983 में खुला था। यहाँ पर गिद्धों के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए शेल्टर हाउस व लैब टेस्टेड मांस डाला जाता है और बाद में किसानों से मृत मवेशियों को दान में मांगा जाने लगा। अब कई जगहों पर गिद्ध रेस्तरां खुल गए हैं, उनमें लैब टेस्ट मांस दिए जाने का प्रावधान होना प्रस्तावित है। मतलब जो लैब में भी ग्रोन होते हैं उन मांसों को भी खिला सकते हैं। बेसिकली इनकी पॉपुलेशन हमको मेंटेन करनी है। अगर पॉपुलेशन मेंटेन करेंगे तभी आगे सस्टेन कर पाएंगे। देखो, मृत मवेशी जिन्हें गिद्ध खाते हैं, डाइक्लोफेनाक जैसे गैर स्टेरॉइडल सूजन रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। उसके कारण 1990 के दशक से ये पक्षी विलुप्त होने लगे, मरने लगे। और इसी वजह से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक अध्ययन किया और 1993 में भारत में गिद्धों की अनुमानित आबादी लगभग 40 मिलियन थी। हालांकि 3 प्रजातियां, ओरिएंटल वाइट बीक्ड, फिर उसके बाद ओरिएंटल वाइट बैक्ड, माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, इसकी आबादी में 1990 के दशक के बाद 97% से अधिक गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 4 में शामिल किया गया है। उससे क्या होगा, उनके उच्चतम स्तर की सुरक्षा भी इनको प्रदान की जाएगी। BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो बेसिकली बर्ड्स को संरक्षित करना चाहती है, और रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में देश भर में 4 जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्रों का प्रबंधन कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गिद्धों के रिलीज और घोंसले बनाने की सफलता में संरक्षणवादियों को मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और महाराष्ट्र में 3 बाघ अभ्यारण्यों में सॉफ्ट रिलीज केंद्र स्थापित करने के लिए भी प्रेरित किया है। मतलब अगर नेस्टिंग हो गई है तो आप इन्हें रिलीज भी कर सकते हैं, इन्हें वापस से इनके एरिया में छोड़ भी सकते हैं। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने कहा है, हाल ही में जानवरों के उपयोग के लिए पशु चिकित्सा दवाई डाइक्लोफेनाक और कोटोप्रोफेन के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की है, जिससे गिद्ध संरक्षण में मदद मिलेगा। तो भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए योजना जो बनाई गई थी 2020 से लेकर 2025 तक बनाई गई थी, 5 साल की एक योजना बनाई गई है। उसमें क्या क्या बताया है? गिद्धों के प्रमुख आहार मवेशियों के शवों के जहरीले होने की रोकथाम, देश में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, देश भर में गिद्धों की नियमित निगरानी रखना, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित जोन बनाकर गिद्ध सुरक्षित जोन नेटवर्क को बढ़ाना और गिद्ध सुरक्षित जोन के मौजूद प्रयासों पर काम जारी रखना, गिद्धों में मृत्यु के अन्य कारणों का पता लगाना और उन्हें रोकना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। विश्व का पहला वल्चर रेस्तरां कहाँ स्थापित किया गया था पूरे विश्व में? भारत, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड और साउथ अफ्रीका। अब इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। स्टे अपडेटेड, मैं फिर से कल एक विश्लेषण के लिए टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू। NTPSC के लिए